हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपनी इन्वेस्टमेंट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट के बारे में। एनपीएस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने कैलकुलेशन भी करके देखा कि अगर आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपके रिटायरमेंट के बाद कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा, और उसके अलावा हमने उसमें टैक्स बेनिफिट के बारे में भी समझा। तो आज की वीडियो उसी एनपीएस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीयर 1 अकाउंट क्या है, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर आप अपने पूरे 100% अमाउंट से जो कि आपने इन्वेस्ट किया है उससे अगर आप एन्युटी परचेज करते हैं तो आपको मंथली कितनी पेंशन मिलेगी। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि टीयर 2 अकाउंट क्या है, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप जो कि आपके पेंशन को कुछ परसेंटेज से जरूर बढ़ा देगी। सो वेलकम गाइज, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। हर वीकेंड में एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूं जहां मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए हेल्प करता हूं, और हम बात करते हैं बजट प्लानिंग के बारे में, लोन प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, और आपको कैसे कहां इन्वेस्ट करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू योर मनी। और अगर आप मुझसे कुछ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी कुछ भी फाइनेंशियल क्वेरीज है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने में। और अगर आपने अभी तक क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लैरिफाई मनी एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ कि टीयर 1 अकाउंट क्या है। तो जब भी आप एनपीएस में एनरोल करते हैं आपको वहाँ दो तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। तो टीयर 1 अकाउंट प्योरली एक रिटायरमेंट टूल है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, और टीयर 2 अकाउंट को आप नॉर्मली एक सेविंग्स अकाउंट की तरह समझ सकते हैं, या फिर आप उसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह भी समझ सकते हैं। तो टीयर 2 अकाउंट के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम फोकस करते हैं टीयर 1 अकाउंट पर। तो टीयर 1 अकाउंट में डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो जब आप टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, और इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो कितनी बार भी चाहो टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पीपीएफ और सुकन्या की तरह इसमें ऐसे कोई कट ऑफ डेट की लिमिट नहीं है कि आपको उस डेट से पहले ही इन्वेस्ट करना है टीयर 1 अकाउंट के अंदर जिससे कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो टीयर 1 अकाउंट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जिस दिन इन्वेस्ट करते हैं उस दिन के अकॉर्डिंग ही आपको, जैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी असाइन होती है, टीयर 1 अकाउंट में भी एक एनएवी आपको असाइन होती है आपके जिस डेट की जो भी ट्रांजैक्शन होती है। तो इसमें विड्रॉल लिमिट्स क्या है। टीयर 1 अकाउंट को कोई भी जिसकी एज 18 साल या फिर 65 साल के बीच में है वो ओपन करवा सकता है। आप टीयर 1 अकाउंट में जब तक कि आपकी एज 70 साल हो तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट बंद कर दें तो भी आप अपने इस अकाउंट को 70 साल तक की एज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो आप अपने रिटायरमेंट के टाइम पर 60 साल की एज में लमसम की फॉर्म में अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जब आप टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका पैसा 3 कैटेगरीज में लगता है। फर्स्ट है इक्विटी। तो इक्विटी में जब आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो लॉन्ग टर्म में आपको 14 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। उसके बाद दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आपको 9 से 10% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न है। इक्विटी में जो रिटर्न होता है वो प्रॉमिस नहीं होता है, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो रिटर्न होता है वो प्रॉमिस होता है। उसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट होता है जिसमें कि आपको 7 से 8% तक का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 50% पैसा इक्विटी में, 25% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, 25% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको करीब 10 से 13% के बीच का रिटर्न मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है एज कम्पेयर टू पीपीएफ एंड ईपीएफ। तो जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर आपको दो तरह की चॉइसेस देखने को मिलती है, एक है एक्टिव चॉइस एंड दूसरी है ऑटो चॉइस। तो हम पहले बात करते हैं एक्टिव चॉइस के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट हो एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट हो, तो आपको एक्टिव चॉइस के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वहां आपके पास पूरा फ्रीडम होता है कि आप जितना चाहे उतना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जितना चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको एक चीज यहाँ ध्यान देनी है, इक्विटीज में आप 75% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इक्विटी में 75% इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 75% आप इक्विटी में, और उसके अलावा जो 25% है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ 50% पैसा या फिर 60% पैसा, जितना भी आप चाहते हैं, सिर्फ इतना ही इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो, और उसके अलावा जो भी पैसा है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिवाइड हो जाए, तो वो भी आप एक्टिव चॉइस के अंदर कर सकते हैं। दूसरा है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस में होता क्या है कि आप जिस भी पेंशन फंड मैनेजर को चूज कर रहे हैं वो पेंशन फंड मैनेजर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके पैसे को डिवाइड कर देता है इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। अगर आपकी एज ज़्यादा है, लाइक
40-50 साल आपकी एज है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी के अंदर कम और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक्टिव चॉइस अभी चूज कर लिया है तो आपको आपके रिटायरमेंट की एज तक यही जो चॉइस है इसके साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप साल में 2 बार अपनी एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं एंड साल में 1 बार अपने पेंशन फंड मैनेजर को भी चेंज कर सकते हैं। तो एनपीएस के अंदर काफी सारे पेंशन फंड मैनेजर हैं जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, एलआईसी और भी काफी सारे। तो इन सभी की लिस्ट आपको एनपीएस ट्रस्ट की साइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो जब आप रिटायर होते हैं तो वहां आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप पूरे 100% अमाउंट की एक एन्युटी प्लान परचेज करें या फिर आप मैक्सिमम 60% पैसा ही लमसम के फॉर्म में निकाल सकते हैं और 40% अमाउंट का मिनिमम आपको एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा। तो आप जिस भी पेंशन फंड मैनेजर के साथ जाकर एन्युटी प्लान परचेज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पेंशन फंड मैनेजर वहां आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एन्युटी प्लान देखने को मिल जाते हैं। तो वो कौन कौन सी प्लान हैं, जैसे कि पहला है कि फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ का एन्युटी प्लान परचेज कर रहे हैं और आप एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर के साथ एन्युटी को परचेज कर रहे हैं तो वहाँ आपको पहला प्लान देखने को मिलता है कि आपके एन्युटी अमाउंट के अकॉर्डिंग आपका एक मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक दूसरा प्लान है जिसमें कि आपको एक मंथली पेंशन तो मिलेगी पर आपकी डेथ के बाद जो आपका पूरा अमाउंट है 1 करोड़ रुपए वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके अलावा तीसरा एक प्लान है उसमें कि आपको मंथली पेंशन मिलेगी और आपकी डेथ के बाद और वही सेम मंथली पेंशन आपकी वाइफ को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी उनकी डेथ तक। उसके अलावा एक चौथा प्लान है जिसमें कि ये तीनों फीचर्स मिक्स हैं, जिसमें कि आपको मंथली पेंशन मिलेगी एंड आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ को सेम पेंशन मिलेगी एंड आपकी वाइफ की डेथ के बाद जो भी आपका पूरा एन्युटी का अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इन सभी प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली पेंशन है वो वेरी कर सकती है। इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको एनपीएस ट्रस्ट की साइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाकर आप अपने अकॉर्डिंग अपने एन्युटी का जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप किस प्लान के साथ जाते हैं, आपको कितना मंथली पेंशन मिलेगा, ये सब कुछ वहां पर आपको एक चार्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम डिस्कस करते हैं कि टीयर 2 अकाउंट क्या है। तो टीयर 2 अकाउंट में भी आपका पैसा इन्हीं तीनों कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट होता है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। बट टीयर 1 अकाउंट की तरह आपको टीयर 2 अकाउंट में कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है एंड टीयर 2 अकाउंट में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। यहाँ आप जो पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हैं आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो टीयर 2 अकाउंट नॉर्मली एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है या फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के साथ भी, जिसमें कि आपका पैसा इक्विटी और डेट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है और आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है टीयर 2 अकाउंट के अंदर वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबल रहेगा। और एक और जरूरी चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, आप टीयर 2 अकाउंट से तभी ओपन करवा सकते हैं जब आपने टीयर 1 अकाउंट ओपन किया हुआ है। आप डायरेक्टली टीयर 2 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको टीयर 2 अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको पहले टीयर 1 अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। मिनिमम उसमें जो भी डिपॉजिट लिमिट है साल की वो आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं टीयर 2 अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि अगर आप 5000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं और 60 साल के बाद आपको जो भी अमाउंट रिसीव होगा उस पूरे अमाउंट का आप अगर एन्युटी प्लान परचेज करते हैं तो डिफरेंट एन्युटी प्लान के अकॉर्डिंग आपको मंथली कितना पेंशन रिसीव होने वाला है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एनपीएस ट्रस्ट का पेंशन कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। आप जो कैलकुलेटर चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। तो इस कैलकुलेशन के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज है 25 ईयर्स, आप जो अमाउंट मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है 5000 रुपये, टोटल 35 ईयर्स तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। एंड उसके अलावा जो आपको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है करीब 11% के आसपास का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको 10 से 12% के बीच का रिटर्न मिल जाता है, तो हम 11% मानकर चल रहे हैं। उसके अलावा हम जो एन्युटी परचेस कर रहे हैं वो 100% अमाउंट की एन्युटी परचेस कर रहे हैं एंड एन्युटी पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 6%। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो अमाउंट रिसीव होगा जब आप 60 साल के होंगे आपके रिटायरमेंट की एज पर वो होगा करीब 2.5 करोड़ के आसपास। और इस 2.5 करोड़ के अमाउंट से आपको जो मंथली पेंशन रिसीव होगी वो होगी करीब 1,24,337 रुपये। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि अगर आप इस 2.5 करोड़ के अमाउंट से एन्युटी प्लान परचेस करते हैं तो डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के डिफरेंट एन्युटी प्लान के अकॉर्डिंग आपको कितना मंथली पेंशन रिसीव होगा। तो आप ऊपर स्टेक होल्डर्स में जाएंगे, वहां जाकर उसमें एन्युटी प्रोडक्ट्स एंड रेट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। तो यहाँ पर जो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 60 साल हो गई है एंड आपकी जो स्पाउस की एज है वो भी मैंने 60 साल इसमें एंटर की है।
जो भी डिटेल्स है आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं। एंड जो आपका एन्युटी अमाउंट है वो करीब 2 करोड़ के आसपास मैं इसमें लेकर चल रहा हूँ, और एन्युटी फ्रीक्वेंसी है मंथली, बिकॉज हम मंथली पेंशन लेना चाह रहे हैं। तो इसके बाद बस आपको कैप्चा एंटर करना है। तो जब इसको आप सबमिट करेंगे तो आपके पास नीचे डिटेल्स आ जाएंगी। तो जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ आप डिफरेंट पेंशन फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट एन्युटी प्लान्स हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको मंथली कितनी पेंशन रिसीव होने वाली है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम ICICI फंड मैनेजर का एग्जांपल लें तो आपको मंथली जो पेंशन रिसीव होगी वो करीब 1,21,905 रुपये से लेकर 1,03,101 रुपये तक वेरी करती है। तो और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एन्युटी प्लान परचेज कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चेक कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कितने मंथली इन्वेस्टमेंट से आपको कितना मंथली पेंशन रिसीव हो रहा है। हमने यहाँ सिर्फ 5,000 रुपये मंथली का एक एग्जांपल लिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने जो भी कैलकुलेटर यूज़ किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे सिर्फ 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके आपको आपके रिटायरमेंट पर 1,20,000 के आसपास का मंथली पेंशन रिसीव होगा। एंड ये अमाउंट आपके मंथली खर्चों को हैंडल करने के लिए काफ़ी है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बोनस टिप। तो मेरी आज की बोनस टिप ये है कि जैसे कि आपको पता है अभी यूनियन बजट जो आया है उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी ने बताया कि जो भी हमारे सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी भी एज 75 साल से ऊपर है, तो उनकी जो भी इनकम हो रही है पेंशन से या फिर बैंक इंटरेस्ट से, उस पर उनको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, उस पर उनको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने इस NPS के अमाउंट को 70 साल तक की एज तक के लिए डिफर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इस अमाउंट को 70 साल तक की एज के लिए डिफर करते हैं और 70 साल की एज के बाद अपने 60% अमाउंट को एज ए लमसम विड्रॉ करते हैं, तो 60% जो अमाउंट है उस पर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। प्लस जो 40% अमाउंट आपका बचा है उस पर आपको एन्युटी परचेज करना है। तो जब आप एन्युटी परचेज करेंगे उससे जो भी मंथली पेंशन आपको मिलेगी उस मंथली पेंशन पर आपको सिर्फ 5 साल ही टैक्स पे करना है। बिकॉज जब आपकी एज 75 साल हो जाएगी, 75 साल के बाद आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए आपका पूरा पैसा लगभग 95% से ऊपर पैसा जो भी है वो पूरा टैक्स फ्री है, जो कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट करके कमाया है और जिसपे आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिला है। और आपने इस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कुछ भी पे नहीं किया है। तो इस अनाउंसमेंट के बाद NPS स्कीम एक काफ़ी अच्छी टैक्स सेविंग स्कीम बन जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने वाली है। तो आई होप आपको Tier 1 अकाउंट और Tier 2 अकाउंट के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ये नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगर आपने अभी तक क्लेरिफाई मैन्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द क्लेरिफाई मैन्यू एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस।